चैप्टर 71। कम से कम थोड़ा तो तसल्ली दे देते। शायद क्योंकि वान वान ने बहुत वक्त से अपने सारे दर्द और डर को दिल में दबा रखा था, इसलिए जब ये सब बाहर आया तो एक बार में सब फूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया था और वो अब भी जोर जोर से रो रही थी। ये हान बस चुपचाप उसे अपने सीने से लगाए रहा। एक शब्द भी नहीं कहा, न कोई हरकत, जैसे एक बर्फ की मूर्ति हो। उधर शूई जब देखा कि ये हान अचानक कहीं चला गया है, तो वो भी पीछे पीछे आया और अब कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसने देखा कि वान वान कितना बुरी तरह रो रही थी। उस पल उसे भी थोड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि इस बार तो उन्होंने सच में वान वान को गलत समझा था। वो तो सिर्फ अच्छे इरादे से डॉक्टर से मिलने गई थी, लेकिन बदले में उस पर शक किया गया, उस पर गुस्सा निकाला गया। इतने प्यार से कुछ करना और फिर भी ऐसा बर्ताव झेलना। कोई भी होता तो टूट जाता। अच्छा ये हुआ कि सच्चाई सामने आ गई। लेकिन मालिक, वो लड़की इतनी बुरी तरह रो रही है और आप खड़े हो बस चुपचाप। कम से कम थोड़ी तसल्ली तो दे देते। इतने बर्फ जैसे ठंडे चेहरे के साथ खड़े रहना कोई बात है? पर शूई को पता था, उसके मालिक का यही स्वभाव था। जितना कर सकते थे शायद उतना ही किया उन्होंने। काफी देर बाद ये हान ने धीरे से वान वान को अपने सीने से अलग किया। उसका चेहरा फिर से ठंडा और भावहीन हो गया था। एकदम शांत आवाज में बोला, शूई, इसे वापस स्कूल छोड़ दो। और फिर पलटकर एक बार भी देखे बिना वहां से निकल गया। शूई ने ये सुना तो कुछ पल को हैरान रह गया। मालिक की पीठ की तरफ देखा। उसे लगा मालिक का चेहरा पहले से ज्यादा उदास लग रहा था। उसने धीरे से एक लंबी सांस ली, फिर वान वान की ओर देखा जो अब भी रो रही थी। नरम आवाज में बोला, मिस वान वान, अब और मत रोइए। सब कुछ ठीक हो गया है। मालिक ने आपको स्कूल लौटने की इजाजत दी है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आधा घंटा बाद शूई की कार स्कूल के गेट पर आकर रुकी। मिस वान वान, हम पहुंच गए। शूई उतरकर आया और दरवाजा खोला। वान वान चुपचाप नीचे उतरी। स्कूल बैग पकड़े हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आंखें अब भी सूजी हुई थी। गालों पर आंसुओं की लकीरें साफ दिख रही थीं। शूई उसे देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर चुप हो गया। ब्लैक कार धीरे धीरे दूर गई और अंधेरे में गुम हो गई। वान वान वहीं खड़ी रही। जब कार आंखों से ओझल हो गई, तब जाकर उसके चेहरे पर हल्की सी जान लौटी। काफी देर तक वो ऐसे ही खड़ी रही, फिर धीरे धीरे स्कूल के अंदर चली गई। लेकिन वो डॉम की तरफ नहीं गई। वो जाकर स्कूल की झील के पास वाली लंबी बेंच पर बैठ गई। ठंडी ठंडी रात की हवा झील के पानी को छूकर उसके चेहरे से टकराई और जैसे उसे जिंदा कर गई। कुछ वक्त पहले ऐसा लग रहा था कि उसका भूतकाल फिर से दोहराया जाएगा, पर अब जैसे उसे फिर से आजादी मिल गई थी। असल में शुरू में तो उसने बस एक चाल चली थी। सोचा था कि खेल खेल में ही ये हान को अपने तरीके से हराएगी, लेकिन चाहे सब कुछ योजना के मुताबिक चला हो, ये हान का डर तो असली था। पिछली जिंदगी का दर्द भी असली था। न सिर्फ इस बार का, बल्कि 2 जन्मों का दर्द, गुस्सा और डर, सब अंदर कहीं जमा था। पर अब सब बहकर बाहर आ गया। थोड़ी थकान जरूर थी, पर मन थोड़ा हल्का हो गया था। शुक्र है कि इस बार सब कुछ आखिर में संभल गया। एक बड़ा तूफान टल गया और वान वान अपनी जिंदगी के उस पुराने रास्ते को बदलने में कामयाब रही। चैप्टर 72। उसका असली चेहरा सामने आया। वान वान को नींद नहीं आ रही थी। सब कुछ जो बीता वो उसके दिल दिमाग में घूम रहा था। इसलिए वो अकेले ही स्कूल के उस छोटे से झील के पास एक बेंच पर आकर बैठ गई, जहां रात का सन्नाटा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वो बस यूं ही चुपचाप बैठी थी, जब अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे कोई नशे में हो। एक लड़का झुंझलाया हुआ बड़बड़ा रहा था, गालियां दे रहा था
और आकर उसके पीछे वाली बेंच पर धड़ाम से बैठ गया। साले जाओ शिंगझो, तू टीचर है या जल्लाद? देखना तुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में घसीटूंगा। पूरी तरह पागल है तू। रात का सन्नाटा था तो आवाज साफ साफ सुनाई दी। वान वान ने फौरन पहचान लिया। ये तो वही लिंग डोंग था जिसने कुछ दिन पहले उसे क्लासरूम में पानी की बाल्टी से भीगने की चाल चली थी। और ये वही लड़का था जिसे चेंग शुए गॉड ब्रदर कहती थी। वान वान ने हल्की मुस्कान दबाते हुए सोचा, लगता है जाओ सर ने इसे अच्छे से सबक सिखाया है, वो भी वीकेंड पर। अब तक सब टीचर लिंग डोंग से डरते थे क्योंकि उसका बाप स्कूल का डायरेक्टर था। लेकिन जाओ शिंगझो जैसा सीधा सच्चा और टेढ़े को टेढ़ा जवाब देने वाला टीचर मिलना मुश्किल है। वान वान पेड़ की छाव में बैठी थी जहां अंधेरा था, इसलिए लिंग डोंग को वो दिखी नहीं। लेकिन वान वान उसे चांद की हल्की रोशनी में साफ देख पा रही थी। लड़के की हालत देखो, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे भारी डार्क सर्कल, हाथ में बियर की कैन और पास ही गिरे पड़े गणित के पेपर्स जिन पर उसके जूतों के निशान थे। ये वान वान, बदसूरत चुड़ैल, तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई। देखना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तुझे ना गिराया तो मेरा नाम लिंग नहीं। ये सुनकर वान वान को हंसी तो आई, पर उसने खुद को रोका। अरे भाई, तुम्हारी शरारत नाकाम हो गई तो अब मेरा क्या कसूर? लिंग डोंग तो पहले से ही बदतमीज और घमंडी था। जब से स्कूल में आया है लोगों को तंग करता रहा है, सब डरते हैं उससे। मगर इस बार वो उलझ गया जाओ सर से, जो डरते नहीं, सिखाते हैं। इधर लिंग डोंग बियर पीते हुए बड़बड़ाता रहा। उगली लड़की, तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। अब देखना, मैं तुझसे ऐसा बदला लूंगा, तू याद रखेगी। अब तो वान वान से रहा नहीं गया। उसने हल्की खांसी की और ठंडे स्वर में बोली, लिंग डोंग, तुमने खुद ही चाल चली और खुद ही फंस गए। इसमें मेरी क्या गलती? लिंग डोंग को जैसे करंट लगा। तू तू भूत है क्या? उसने डर के मारे छलांग लगाई और जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर हक्का कर वो बोला, तू वान वान है? वान वान ने मुंह बिचकाया। हाँ, और अब अगर चाहो तो भूत ही समझ लो। अब लिंग डोंग को जैसे और भी गुस्सा आ गया। वो आवाज पहचान चुका था और अंधेरे में कुछ ना दिखने के बावजूद वान वान पर फिर से झल्ला पड़ा। सुन बदसूरत, उस दिन तू क्लास में इतनी देर ना लगाती तो मैं फंसता ही नहीं। अब देख, जब तक मैं इस स्कूल में हूँ तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा। तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। वान वान ने माथा पकड़ लिया। ओफो, इस बच्चे से तर्क करना ही बेकार है। वो चुपचाप उठी और जाने लगी। लेकिन लिंग डोंग को तो जैसे चैन नहीं था। वो बियर का कैन हाथ में लिए लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। अरे सुन ओ बदसूरत, तू जा नहीं सकती, रुक जा मैं। लेकिन उसके शब्द वही रुक गए। जैसे ही चांद की रोशनी में उसने वान वान का चेहरा साफ देखा, वो पूरी तरह सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो चेहरा अब उसके सामने था वो तो बिल्कुल भी बदसूरत नहीं था, बल्कि इतना खूबसूरत, इतना दमकता हुआ, इतनी तेज निगाहें कि लिंग डोंग जैसे लड़के की सांसें थम गई। चैप्टर 73, पहली नजर का प्यार। लिंग डोंग के सामने खड़ी थी एक लड़की, गुलाबी रंग की ड्रेस में घने काले बाल और इतनी गोरी जैसे बर्फ सी चमकती हुई त्वचा। उसकी आंखें जैसे आसमान के तारों से भी ज्यादा चमकदार, और झील के पानी की हल्की रोशनी उन आंखों में चमक रही थी। वो थोड़ी उदास लग रही थी, शायद रोकर आई थी, और उसी उदासी में कुछ ऐसा था जो लिंग डोंग का दिल छू गया। अगर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की चेंग शुए थी तो उसके सामने खड़ी ये लड़की जैसे कोई परी जमीन पर उतर आई हो। लिंग डोंग को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जोर का हथौड़ा मारा हो। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और वो खुद को जैसे भूल ही गया। अब वान वान को तो ये सब आदत हो चुकी थी। जो भी उसका असली चेहरा देखता इसी तरह चौंक जाता। लेकिन लिंग डोंग की नजरों में आज कुछ अलग था।
वो जैसे किसी भूत को देखकर डर गया हो। फिर उसका चेहरा अचानक लाल पड़ गया, कान से लेकर गर्दन तक। उसकी निगाहें बदल गईं, वो झेंपने लगा और फिर एकदम ऐसे उसका हाथ छोड़ दिया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। तुम ये वान वान हो? वो हकलाया। वान वान ने हल्की सी भौहें उठाईं और अपना चेहरा छूने लगी। ओह हाँ, आज तो मैं बिना मेकअप के ही आ गई थी। उसने मन में सोचा। क्लासमेट्स की हालत तो खराब होनी ही थी। अब जब लिंग डोंग ने देख ही लिया था तो छुपाने का कोई फायदा नहीं था। वो मुस्कुराई और बोली, आज मेकअप नहीं किया, डराने के लिए माफ करना। और ये कहकर वो धीरे धीरे वहां से चली गई, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन लिंग डोंग वही का वही जम गया, जैसे किसी सपना देख रहा हो। ये क्या हुआ अभी? जो लड़की चेंग शुए से भी ज्यादा सुंदर थी, क्या वो सच में वही वान वान थी? वो जिसे सब बदसूरत कहते थे? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाता हुआ हॉस्टल की तरफ लौटने लगा। हॉस्टल में लिंग डोंग की एंट्री। जैसे ही वो हॉस्टल पहुंचा, उसके 3 रूममेट्स ने उसे देखते ही बुलाया। एक ने अपनी सबसे कीमती सिगरेट निकालते हुए कहा, डोंग भाई, आ गया तू। लेकिन लिंग डोंग चुपचाप अपने बेड तक चला गया और बैठ गया, एकदम जैसे रोबोट हो। वो लड़का जिसने सिगरेट दी थी अचकचाकर बोला, डोंग, सब ठीक है ना? तू इतना शांत क्यों है? ऊपर वाले बंक पर बैठा लड़का भी डर गया। डोंग, हमें डरा मत यार। तीसरा लड़का, जो आधे कपड़ों में था, गुस्से में थूकते हुए बोला, साला जाओ सर तो पागल हो गया है। एक बाल्टी पानी के लिए इतना टॉर्चर? देखो क्या हाल कर दिया हमारे डोंग का। अब तीनों ने तय किया कि अगला बदला वान वान से लिया जाएगा। सब उस बदसूरत वान वान की गलती है। डोंग, टेंशन मत ले, कल ही उसे सबक सिखाएंगे। तेरे और चेंग शुए दोनों का बदला लेंगे। लेकिन धीरे धीरे तीनों को लिंग डोंग की हालत अजीब लगने लगी। उसका चेहरा एकदम लाल लाल, जैसे टमाटर, कान से गले तक सुर्ख हो रखा था, और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। नामुमकिन, वो इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? वो तो देवी जैसी लग रही थी। अब तीनों रूममेट्स ने एक दूसरे को देखा। भाई, ये तो लग रहा है डोंग को प्यार हो गया है। लिंग डोंग तो बस सपनों में खोया हुआ था। उसे ना कोई सुनाई दे रहा था, ना दिख रहा था। तभी उसकी हथेली में कुछ चुभा। उसने देखा, एक छोटा सा गुलाबी ऊन का बुना हुआ फूल, शायद वान वान की ड्रेस से निकलकर उसके हाथ में आ गया था। वो फूल देखते ही लिंग डोंग को जैसे झटका लगा। ये सपना नहीं था, वो लड़की सच में वान वान थी। और वो बदसूरत नहीं, बल्कि बेहद सुंदर थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अब। पूरा दिमाग घूम गया था। अध्याय 74। हीरो आया बचाने। झील के किनारे जो भी हुआ था, ये वान वान उस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना सीधे अपने हॉस्टल लौट आई। अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बस कुछ ही महीने बचे हैं। स्कूल में ज्यादा दिन नहीं रहने वाले, तो इन बचकानी हरकतों में टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। अगली सुबह ये वान वान ने फिर से वही पुराना बेहुदा अवतार ले लिया। अजीबोगरीब मेकअप, बेढंगे कपड़े और बिल्कुल शांत चेहरे के साथ क्लास में चली गई। जैसे ही उसने क्लासरूम में कदम रखा, सन्नाटा। सभी छात्र उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे, जैसे वो कोई तमाशा देखने वाले हों। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो सोच रहे हों, चलो देखते हैं आज क्या मजा आता है। वान वान अंदर से थोड़ा झुंझलाई। इतना तो साफ दिखा रहे हो कि मुझे बेवकूफ बनाने जा रहे हो। क्या मैं अब भी वही पुरानी वान वान हूँ? और सच में, अगर ये पहले वाली वान वान होती तो शायद कुछ समझ ही नहीं पाती। लेकिन अब उसने मासूम बनते हुए एक्टिंग की और चुपचाप अपनी सीट की ओर बढ़ गई। सीट पर तो खेल सेट था। जैसे ही वो बैठने लगी, उसकी नजर कुर्सी पर गई। कुर्सी पर एक मोटी परत थी किसी पारदर्शी गोंद की। अगर वो ध्यान से न देखती तो सीधे बैठ जाती। और फिर गोंद इतनी जोरदार थी कि उठने के लिए पैंट ही उतारनी पड़ती।
शारीरिक नुकसान तो नहीं होता, लेकिन सारी क्लास के सामने जबरदस्त बेइज्जती हो जाती। वान वान ने एक नज़र डाली सी शा की ओर। हमेशा की तरह वो अपनी टेबल पर सिर रखकर सो रहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, हम फाताल, ये लड़का तो आफत है। तभी अचानक एक लड़का झट से दौड़ते हुए आया और वान वान को हल्के से एक ओर किया। फिर उसने कुर्सी तेजी से खींच ली और पूरे क्लास के सामने ले जाकर रख दी। धूप में कुर्सी चमकने लगी और सबको साफ दिख गया, गोंद की परत। वही जोर की आवाज सुनकर सी शा की नींद भी टूट गई। उसने चिढ़ी हुई नजर से वान वान और उस लड़के लिंग डोंग को देखा, फिर कुर्सी को। माथे पर गहरी शिकन आई। वान वान थोड़ी हैरान रह गई। ये सब क्या चल रहा है? ये लिंग डोंग यहाँ क्या कर रहा है? उसकी नज़र जब लिंग डोंग की आंखों से टकराई, जो कभी घमंडी और अकड़ू हुआ करता था, तो वो एकदम फ्रीज हो गया। कुछ कहे बिना उसने अपनी कुर्सी वान वान की कुर्सी से बदल दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सभी छात्र अभी तक हैरानी में ही थे कि लिंग डोंग ने फिर से हाथ बढ़ाया और वान वान की डेस्क से एक मरा हुआ चूहा निकाला। कई लड़कियां घबराकर चिल्ला उठीं। ईक! लिंग डोंग ने बिना किसी हावभाव के चूहे को उठाया और फेंक दिया। फिर उसने अपने फोन की टॉर्च से डेस्क के अंदर झांका कि कहीं और कोई चाल न बिछी हो, और फिर धीरे से बोला, बैठ जाओ। ये कहकर वो वान वान की आंखों में देख तक नहीं पाया। चुपचाप अपनी सीट पर गया, जैकेट निकाली, गोंद पर बिछाई और उस पर बैठ गया। वान वान। पूरा क्लास एकदम सन्नाटा छा गया। ये क्या हो गया भाई, इतनी सुबह सुबह? लिंग डोंग ने वान वान की मदद की। क्यों? सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आया? चेंग शुए, क्लास की ब्यूटी क्वीन। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो लिंग डोंग की तरफ देखती रह गई जैसे यकीन ही न हो। इसी बीच लिंग डोंग का बेंचमेट, वही छोटा बाल वाला लड़का, फुसफुसाया, अबे डोंग, ये क्या किया तूने? कल तो कहा था कि आज उस बदसूरत को सबक सिखाएंगे। लिंग डोंग ने उसे घूर कर देखा और बोला, चुप कर, क्या मैं तुझे अपना जवाब दे लगता हूँ? ओह, हाँ। और फिर उस लड़के ने चुपचाप मुंह बंद कर लिया। तो अब सवाल ये है, लिंग डोंग अचानक ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये प्यार में डूबे हुए लड़के की शुरुआत है? क्या वान वान का बदला हुआ अंदाज अब सबको उलझा देगा? चैप्टर 75। अब वो मेरी बंदी है। क्लासरूम में चारों तरफ फुसफुसाहट हो रही थी। अबे ये क्या हो गया? लगा था आज कुछ तमाशा देखने को मिलेगा। लेकिन लिंग डोंग ने ये वान वान की मदद क्यों की? किसे पता? एकदम अजीब है यार। कहीं झाओ शिंगझो की टॉर्चर से डर तो नहीं गया? लिंग डोंग और डर? हाँ, जिस दिन वो डर गया उस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। इन सारी बातों के बीच ये वान वान आराम से लिंग डोंग की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसे तो पहले से अंदेशा था कि आज कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन जो हुआ वो तो उसकी सोच से भी बाहर था। क्या सच में लिंग डोंग झाओ शिंगझो की टॉर्चर से डर गया था? या फिर उसे अचानक याद आया, कल रात लिंग डोंग ने उसे बिना मेकअप के देख लिया था। कहीं उसकी ये हरकत उसी से जुड़ी तो नहीं? लेकिन अब घंटी बज गई और क्लास शुरू हो गई। माहौल फिर से शांत हो गया और ये वान वान ने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी। वो बस अपनी ड्रॉर में रखा मोबाइल देखती रही, बिना किसी खास ध्यान के। कल रात जब से सी ये हान ने शू यी को भेजकर उसे स्कूल वापस भिजवाया था, वो खुद तो एक बार भी नहीं मिला। लेकिन कल के उसके रिएक्शन से लग तो नहीं रहा था कि वो अब भी नाराज है। असल में कल ये वान वान ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। अगर सी ये हान पूरी तरह से गुस्से में आकर उसे कैद कर लेता और बोलने का मौका भी न देता, तो हालात बहुत खराब हो सकते थे। पर शुक्र है, उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। सी ये हान ने शेन मेंग ची की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया और खुद से सच जानने की कोशिश की। जैसे ही क्लास खत्म हुई, पूरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स की नज़र फिर से ये वान वान की तरफ मुड़ गई। एक पीरियड तक अपनी फुसफुसाहट रोक कर रखने के बाद सबके मन में फिर खलबली मच गई। चेंग शुए और उसकी 3 पक्की चमचियों की टोली
गुस्से से जलते हुए ये वान वान की तरफ बढ़ी। अबे ओ बदसूरत चुड़ैल, बाहर निकल, तेरे लिए एक खास तोहफा है। एक नुकीली ठोड़ी वाली लड़की चीखी। आमतौर पर किसी को ऐसे बुलाया जाता था तो मतलब था कि उसे लड़कियों के वॉशरूम में ले जाकर सबक सिखाना है। हालांकि ये वान वान ऐसी बचकानी बातों में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन बार बार तंग किए जाने से अब उसका मूड खराब होने लगा था। उसने ठंडी नजर से देखा और बड़े आराम से बोली, ठीक है, चलो। तो फिर क्या सोच रही है, चल जल्दी। एक लड़की उसे खींचने लगी। दूसरी ने भी हाथ बढ़ा दिया। उसी समय शीशा, जो सिर टेबल पर रखकर सो रहा था, उसने आंखें खोलीं और माथा सिकोड़ लिया। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, एक ठंडी और कड़क आवाज गूंजी। किसने कहा तुम लोग उसे छू सकते हो? क्लासरूम के दरवाजे पर लिंग डोंग खड़ा था, हाथ में एक बड़ा प्लास्टिक बैग और चेहरा एकदम भयानक। लिंग डोंग भले ही शीशा जितना हैंडसम नहीं था, लेकिन अपने अलग ही अंदाज में काफी आकर्षक था। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी, जैसे कोई बगावती भेड़िया जिससे डर अपने आप टपकता हो। लड़ाई में तो ऐसा लगता था मानो जान ले ही लेगा। उसके चेहरे का वो क्रूर एक्सप्रेशन देखकर पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। लड़कों की क्या कहें, वो तीनों लड़कियां भी कांपने लगीं। डोंग, भाई डोंग, एक लड़की ने हिम्मत जुटाकर कहा। भाई डोंग, ये बदसूरत चुड़ैल बहुत घटिया है। चेंग शुए का रोल छीन लिया और आपको भी परेशान किया। हम तो बस आपको न्याय दिलाने आए थे। लिंग डोंग ने ठंडी नजरों से उन तीनों को देखा, फिर पूरे क्लास को घूरा। फिर धीरे धीरे एक एक शब्द साफ करके बोला, लगता है तुम लोग अभी समझे नहीं। तो सुनो फिर से, आज से ये वान वान मेरी बंदी है। अब जो भी इसे हाथ लगाएगा वो सीधे मुझसे पंगा लेगा, लिंग डोंग से। और क्लास में बस सन्नाटा रह गया। चैप्टर 76, लड़ाई नहीं बल्कि डेट है। हिंदी में दिलचस्प कहानी शैली में सरल और रोज की भाषा में अनुवाद। तीनों लड़कियां, पूरी क्लास। ये वान वान खुद भी सन्न रह गई। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, जैसे बिजली गिर गई हो, और फिर हड़बड़ाकर बोल पड़ी। डोंग, भाई डोंग, ये आप क्या कह रहे हो? क्या मतलब है कि ये वान वान आपकी बंदीत है? भाई डोंग, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? लिंग डोंग का चेहरा झुंझलाहट से भर गया। मैंने जो कहा, सीधा साफ कहा। ये वान वान अब मेरी बंदी है, कोई उसे छुएगा नहीं। समझे? इंग्लिश में समझाओ क्या? अगर समझ आ गया है तो फिर चलो निकलो यहाँ से। अब ये तीनों लड़कियां, जो चेंग शुए की सबसे पक्की फॉलोअर थी और लिंग डोंग के भी करीब मानी जाती थीं, आज पहली बार लिंग डोंग की इतनी सख्त बात सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। गुस्से से पैर पटकते हुए चेंग शुए की तरफ भाग गईं। तीनों के जाने के बाद लिंग डोंग ने एक बार फिर ये वान वान की तरफ देखा। पहले जो उसका चेहरा एकदम खतरनाक लग रहा था, अब उसमें अजीब सी झिझक और संकोच झलकने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद लिंग डोंग ने वो बड़ा सा स्नैक्स का बैग, जो उसके हाथ में था, वान वान की गोद में डाल दिया और धीरे से बोला, ये तुम्हारे लिए है। ये वान वान ने उस बैग की तरफ देखा, जैसे दिमाग में कुछ समझ ही ना आ रहा हो। लिंग डोंग अब भी उसी के डेस्क के सामने खड़ा था, न जाने का इरादा, न बोलने की हिम्मत। हर बार मुंह खोलता और फिर कुछ कहे बिना चुप हो जाता। फिर आखिरकार गहरी सांस लेकर बोला, ये वान वान, आज स्कूल के बाद तुम फ्री हो? आज रात? वान वान के दिमाग में अचानक एक बहुत ही जाना पहचाना डायलॉग घूम गया। आज स्कूल के बाद बाहर मिल। मतलब लड़ाई होने वाली है। उसे शक हुआ कि कहीं लिंग डोंग खुद उसे सबक सिखाने का प्लान तो नहीं बना रहा। पर लिंग डोंग ने तुरंत उसकी सोच को भांप लिया और जल्दी से सफाई दी। नहीं, मतलब स्कूल के पास एक नया बारबेक्यू वाला रेस्टोरेंट खुला है, चलोगी? मैं ट्रीट दूंगा। पूरी क्लास। अब ये सब और भी अजीब हो गया। ये वान वान ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। ये क्या चल रहा है भाई? लड़ाई नहीं, डेट? रुको रुको रुको। सॉरी लिंग डोंग,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या चाल है तुम्हारी? ये वान वान ने एकदम साफ बात पूछी। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी हैरान थे। अगर लिंग डोंग झाओ शिंग झो के डर से कुछ नहीं कर रहा, वो तो समझ आता है, लेकिन ये कह देना कि ये वान वान उसकी बंदी है और फिर उसे डिनर पर चलने का न्योता देना? अरे भाई, हुआ क्या है इन 2 छुट्टियों में? ये सुनते ही लिंग डोंग का चेहरा लाल पड़ गया और उसने नाराज होकर जवाब दिया, ये कोई चाल नहीं है। ये वान वान मुस्कुराई और बोली, लिंग डोंग, सीधे बात करो, इशारों में मत खेलो। सच सच बताओ, दिमाग में क्या चल रहा है? अब लिंग डोंग एक टक उसे घूरने लगा। उसके हाथ मुट्ठी बन गए और उंगलियों की हड्डियां चटकने लगीं। ये वान वान को लगा अब तो ये मुझे मारेगा, लेकिन तभी लिंग डोंग बोला, ये वान वान, मुझे तुमसे प्यार है। वान वान, अरे पफ, खा खा खा। साइड में बैठा शिष्या, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, हंसी रोक न सका और खांसते खांसते बेहाल हो गया। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। सब ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। अबे, मैंने क्या सुना अभी? डोंग ने उस बदसूरत सी ये वान वान को प्रपोज कर दिया। डोंग के एक दोस्त की तो जबड़ा नीचे गिर गया। दूसरा लड़का आंखें फाड़कर बोला, डोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या वाकई लिंग डोंग को वान वान से प्यार हो गया है? या फिर कुछ और चल रहा है उसके दिमाग में? आगे क्या होगा, जानने के लिए तैयार हो जाओ अगली कहानी में। चैप्टर 77, बॉयफ्रेंड मटेरियल। ये वान वान पूरी क्लास के सामने जबरदस्त कन्फेशन सुनकर दंग रह गई। उसका दिल तो जैसे चिल्ला उठा, अब तो सब खत्म। अभी अभी उसने जिंदगी से जैसे मौत को चकमा देकर वापसी की थी, और अब ये लिंग डोंग नई मुसीबत ले आया। कहाँ गलती हो गई थी? क्या लिंग डोंग बदला लेने के लिए उसे पटाकर बाद में छोड़ने का प्लान बना रहा है? लेकिन नहीं, ये वान वान ने तुरंत इस आइडिया को झटक दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी कोई दुश्मन भी नहीं देता जब तक वो पूरा पागल न हो। तो क्या सच में वो एक झलक ही सबकी जड़ बन गई? बीती रात जब लिंग डोंग ने उसे बिना मेकअप देखा था, सिर्फ एक नजर, वो भी आधी नशे में, जल्दी में देखा था, उसे लगा था कि शायद लिंग डोंग ने ध्यान ही नहीं दिया होगा। पर क्या पता था कि वो एक नजर ही इतने बड़े तूफान की वजह बन जाएगी। इस दुनिया में बस बाहरी खूबसूरती ही चलती है क्या? अब लिंग डोंग जैसे लड़के ने स्कूल की सबसे बदनाम लड़की को प्रपोज कर दिया। पूरा स्कूल इस खबर से हिल जाएगा। और अगर ये बात सी ये हान तक पहुंच गई तो सब खत्म। अभी अभी उसकी जिंदगी थोड़ी सी पटरी पर आई थी, और अब ये नई मुसीबत। ये वान वान ने थक हारकर अपना माथा पकड़ा और बुझे हुए अंदाज में बोली, लिंग डोंग, तुम्हें आंखों का चेकअप कराना चाहिए। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स, बिल्कुल, हम भी यही सोच रहे थे। और लिंग डोंग के करीबी तो मन ही मन बोले, आंखों का नहीं, दिमाग का भी इलाज कराओ भाई। पर लिंग डोंग ने आंखें तरेरते हुए कहा, ये वान वान, मैं सीरियस हूँ। अब ये वान वान का मन तो साफ था। वो किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। वो तो वैसे भी पहले से किसी और की थी। लेकिन ये हान का नाम वो सबके सामने नहीं ले सकती थी। स्कूल में पपी लव यानी कम उम्र की रिलेशनशिप पर बैन था। अगर स्कूल को पता चला तो पक्का सजा मिलती। लिंग डोंग तो प्रिंसिपल के बेटे जैसे था, लेकिन ये वान वान के पास ऐसा कोई कवच नहीं था। तो उसने सीधा कहा, सॉरी, ये चाहे प्लान हो या सच्चाई, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिंग डोंग जैसे जम ही गया। क्यों नहीं है इंटरेस्ट? ये वान वान ने देखा कि लिंग डोंग अड़ा हुआ है, एकदम संजीदा मूड में। उसने टालने के लिए जवाब दिया, क्योंकि तुम बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं हो। लिंग डोंग एकदम से बोल पड़ा, किस चीज में कमी है? क्या चाहिए तुम्हें? बता दो, मैं बदल जाऊंगा। पीछे से क्लास के लड़के फुसफुसाए, भाई ये तो डोंग पे कोई जादू कर दिया है। डोंग नहीं, कोई आत्मा घुस गई है इसमें। इस बदसूरत लड़की ने क्या कर डाला डोंग के साथ? सबको लगा था कि ये वान वान के मना करते ही लिंग डोंग गुस्से से फट पड़ेगा, पर ये तो और ज्यादा झुकता चला गया।
लिंग डोंग के दोस्त हों या क्लासमेट्स, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया हो। ये वान वान ने गहरी सांस ली और बोली, डोंग, खुद की गलती मत मानना, तुमने ही पूछा था। और फिर उसने कहा, मेरा पहला स्टैंडर्ड ये है कि तुम सी श्या से 1800 गुना ज्यादा हैंडसम हो। लिंग डोंग तो वही शॉक में आ गया। तुम मजाक कर रही हो क्या? और बेचारा सी श्या, जो चुपचाप साइड में बैठा था, सोचने लगा, मुझे क्यों घसीट लिया बीच में? लेकिन ये वान वान का चेहरा एकदम गंभीर था। मैं बिल्कुल सीरियस हूं। तो अब लिंग डोंग क्या करेगा? क्या वो सी श्या से 1800 गुना ज्यादा अच्छा बनने की ट्रेनिंग लेने जाएगा? या ये सब सिर्फ एक झलक की मोहब्बत का झटका था? चैप्टर 78। ज्यादा तो नहीं, वो शायद अंधा है। दिन के आखिर तक ये धमाकेदार खबर पूरे किंग हे स्कूल में फैल चुकी थी और आसपास के दूसरे स्कूलों तक भी पहुंच गई। अब हर किसी को पता था कि किंग हे का बड़ा नाम लिंग डोंग, जिसे सब जानते थे, उस बदसूरत लड़की ये वान वान से मना करवा चुका था। और लोग तो ये भी जान गए थे कि उस बदसूरत लड़की ने बॉयफ्रेंड के स्टैंडर्ड के तौर पर ये कह दिया था कि जो सी श्या से 1800 गुना ज्यादा हैंडसम हो, वही उसका पार्टनर बन सकता है। स्कूल का हॉल। लिंग डोंग दूर आखिरी वाली सीट पर बैठा हुआ था और वो बड़े ध्यान से ये वान वान को सामने खड़ा देख रहा था, जो अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। ये वान वान ने उसे सरेआम नकार दिया था, लेकिन लिंग डोंग हार मानने वाला नहीं था। इसके ठीक पास वाली सीट पर सी श्या बैठा हुआ था। लिंग डोंग ने एक सिगरेट निकाली और सी श्या की तरफ बढ़ाई। सी श्या ने आराम से नजरें झुका दी और सिगरेट को मना कर दिया। लिंग डोंग ने खुद ही सिगरेट सुलगाई और लंबी कश ली, फिर सख्त आवाज में बोला, सी श्या, ये वान वान वही लड़की है जिसे मैं चाह रहा हूं। अगर हम भाई हैं तो ये जो किसिंग सीन है, इसमें थोड़ी सावधानी रखो, थोड़ा ढंग से एक्टिंग करना, समझे? सी श्या का चेहरा कुछ पल के लिए हल्का सा बदला, फिर वो बोला, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। लिंग डोंग ने सोचा, क्या सी श्या को ये वान वान के पास जाने का मौका मिलेगा भी? उसकी स्थिति तो ठीक ही है, वो तो बस एक्टिंग करेगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उसने सी श्या से और एक प्रस्ताव किया, तुम ये रोल मुझे दे दो, मैं शिक्षक से बात कर लूंगा। लिटिल शुए को ये पसंद नहीं है कि तुम ये वान वान के साथ इंटीमेट सीन करो, तो तुम दोनों ये रोल छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। दोनों के लिए यही सबसे अच्छा होगा। सी श्या ने कुछ पल सोचा, फिर उसके दोस्त घबराए हुए आकर लिंग डोंग के पास पहुंचे। डोंग, ठंडा हो जा, डोंग, क्यों इतने परेशान हो? दूसरे लड़के ने भी खिन्न होकर कहा। डोंग, क्या हुआ? ये कैसी पसंद का बदलाव आ गया? लिंग डोंग ने एक पल सोचा और फिर कल रात की एक झलक याद की। उसके कानों में हल्की सी गर्मी महसूस हुई। वो चाहकर भी खुद को साबित नहीं कर सका, बस बड़बड़ाते हुए बोला, तुम लोग क्या जानते हो? वो कभी भी सच नहीं बताएगा। वो चाहता था कि वो और ये वान वान की छोटी सी बात उसका राज ही बने। फिर अचानक चेंग शुए आ गई और गुस्से में उसकी सुंदर सी चेहरा तमतमाया हुआ था। डोंग, तुम क्या कर रहे हो? ये मत कहना कि तुम उस बदसूरत लड़की से प्यार कर बैठे हो। चेंग शुए को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि लिंग डोंग सी श्या की जगह ले। लिंग डोंग को इस बदसूरत लड़की से कुछ नहीं होना चाहिए। लिंग डोंग ने गहरी नजर से चेंग शुए को देखा। हाँ, मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। चेंग शुए एक पल के लिए चुप हो गई। क्या तुम पागल हो गए हो? किसी और से प्यार कर सकते थे, पर तुम उसे चुन रहे हो? क्या तुम जानते हो लोग क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। लिंग डोंग ने एक लंबी कश ली और फक्र से बोला, तो क्या मेरा दिमाग सही नहीं है? मैं तो बस खुश हूँ। उसका मतलब था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी लिंग डोंग की नजरें सी श्या पर थीं। वो फिर से बोला, सी श्या, तुम क्या सोचते हो? तभी किसी ने आगे से आवाज दी, सी श्या, तुम्हारा टर्न है। सी श्या ने एक गहरी सांस ली और ये वान वान के लाल होठों की ओर देखा जैसे उसने कोई खतरनाक चीज निगल ली हो। कुछ देर बाद उसने कहा,
मैं सोचूंगा इस बारे में। फिर अपनी घड़ी की तरफ देखा और जल्दी से बोला, मुझे अब जाना होगा। चैप्टर 79। क्या मैं सिंगल लगती हूँ? सी श्या को आखिरी पल में दौड़ने की वजह से फाइनल एक्ट की प्रैक्टिस नहीं हो पाई और फिर सब लोग स्कूल से बाहर चले गए। लगता है सी श्या को लिंग डोंग ने डरा दिया, इसीलिए वो भागकर छुप गया। वैसे क्या सी श्या सच में लिंग डोंग को राजकुमार वाला रोल दे देगा? मुझे लगता है कि ये मुमकिन है। अगर कोई मूर्ख होकर खुद ही मदद देने के लिए आगे बढ़े तो उसे मौका क्यों न लिया जाए। मुझे तो कभी नहीं लगा था कि ये बदसूरत लड़की, ये वान वान, इतनी चतुर निकलेगी। आखिर उसने लिंग डोंग को कौन सा जादू की दवा दी है? छोटे से हॉल में लड़कियां आपस में चुपके से बातें कर रही थीं, लेकिन जैसे ही लिंग डोंग ने उन्हें घूर कर देखा, सबकी रंगत उड़ गई और वे जल्दी जल्दी अपनी चीजें समेटकर वहां से चली गई। लिंग डोंग ने उन सभी को घूरने के बाद ये वान वान की ओर कदम बढ़ाए। उसका गुस्सैल चेहरा तुरंत सख्त हो गया। फिर उसने थोड़ा अनिश्चित होकर कहा, अगर तुम मेरे साथ डिनर नहीं जाना चाहती तो भी ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे डॉर्मेट्री तक छोड़ दूंगा। ये वान वान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लिंग डोंग, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। लेकिन लिंग डोंग ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम सिर्फ मेरी सूरत के बारे में मत सोचो। ये वान वान ने चुपके से अपने होठों को खुजाया। क्या वो सच में खुद को इस बात से मजाक नहीं समझता? तुम अचानक मुझसे क्यों प्यार करने लगे? क्या तुमने मुझे बिना मेकअप के कल रात देखा था? ये वान वान ने सीधे सवाल किया। लिंग डोंग ने इसे नकारा नहीं किया और सिर झुकाकर कहा, हाँ। ये वान वान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तो तुम सिर्फ मेरी सूरत की वजह से मुझसे प्यार करते हो? लिंग डोंग ने अपने होठों को भींचते हुए कहा, मैं मानता हूं कि मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत पसंद है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। और एक खूबसूरत लड़की तो हर लड़के की चाहत होती है। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हारी सूरत को देखकर तुमसे प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। ये वान वान थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में लिंग डोंग के आत्मविश्वास और साहस को देखकर वो आश्चर्यचकित थी। फिर उसने बस इतना ही कहा, असल में मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लिंग डोंग का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने थोड़ी देर में खुद को शांत किया। फिर बोला, क्या कहा तुमने? तुमने क्या कहा? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये वान वान थोड़ी थकी हुई सी मुस्कराई। क्या मैं सिंगल लगती हूँ? लिंग डोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। बस वो उसे विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये वान वान हमेशा इतनी डरावनी मेकअप लगाकर रहती थी, तो उसे ये कैसे यकीन हो सकता था कि उसके पास सच में कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है? फिर लिंग डोंग ने सवाल किया, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरता है? ये वान वान ने पूरी तरह से निश्चय के साथ सिर हिलाया। हाँ। पर इसके बाद लिंग डोंग का चेहरा और भी काला पड़ गया और वह अब और भी यकीन करने लगा कि वो झूठ बोल रही है। ये वान वान, तुम मुझे और बहाने नहीं बना सकती। तुम्हारे पास मुझसे मना करने का पूरा हक है और मेरे पास तुम्हें हासिल करने का। मैं हार नहीं मानूंगा। ये वान वान ने एक लंबी सांस ली, फिर बोली, तो मैं क्या करूं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? वो सोच रही थी, क्या सब लोग सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूं? क्या उन्हें ये नहीं समझ आता कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे मेरी तरह लड़की पसंद हो? लिंग डोंग ने कुछ देर तक सोचते हुए कहा, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लूं। क्या तुम कहते हो उसे अपनी आंखों से देखना होगा? उसे अपनी आंखों से देखना? किसी ऐसे लड़के को ढूंढने के बारे में जो मेरी तरफ आकर्षित हो और मेरे पीछे पड़ा हो। क्या मैं सच में मरना चाहती हूँ? नहीं। वैसे ये असंभव नहीं है कि मैं किसी को अपने लिए बॉयफ्रेंड बना लूं। ये वान वान कुछ देर तक सोचने के बाद लिंग डोंग से नापतोल कर पूछा, तुम बिल्कुल यकीन करते हो कि उसे देखने के बाद तुम हार मान लोगे? लिंग डोंग ने चालाकी से जवाब दिया, बिल्कुल, अगर वो सच में वैसा ही है जैसा तुम कहती हो और सी श्या से 1800 गुना ज्यादा हैंडसम है।
ठीक है, लगता है कि किसी को ढूंढकर इसे मेरा बॉयफ्रेंड बना देना मुश्किल होगा। कहाँ मिल सकता है मुझे सी श्या से 1800 गुना ज्यादा अच्छा दिखने वाला लड़का? ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने दो। मेरा बॉयफ्रेंड काफी बिजी है। जब तय कर लूंगी तो तुम्हें बता दूंगी, ये वान वान ने अंत में कहा। लिंग डोंग ने बिना किसी चिंता के कहा। ठीक है। चैप्टर 80 पिक्चर परफेक्ट दृश्य को बिगाड़ना। लिंग डोंग ने ये वान वान को उसके डॉर्मेट्री तक छोड़ने की जिद की, और आप समझ सकते हैं कि वो रास्ता कितना अजीब था। जो भी लोग उन्हें देख रहे थे, वे सिर्फ एक लंबा और हैंडसम लड़का देख पा रहे थे, जो बास्केटबॉल आउटफिट में था और उसकी बगल में चल रही लड़की को एक अभिभावक के जैसे ध्यान से देख रहा था, जैसे वो एक एंजल हो जो किसी भी किशोर लड़की का दिल छू ले। लेकिन जिस लड़की को वो छोड़ रहा था, उसने इस पिक्चर परफेक्ट दृश्य को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। उसका भूतिया, विस्फोटक बाल, मोटा स्मोकी मेकअप और खून जैसे लाल होठों का दृश्य बहुत ही भयानक था। ओ माय गॉड! वह बदसूरत लड़की, ये वान वान के पास सच में कोई प्रेमी है, और यह भी कि उसका प्रेमी तो किंग ही के बड़ा बॉस है। मैंने तो बस अफवाह सुनी थी। ये विश्वास नहीं हो रहा। लोगों की भीड़ में शेन मेंकी दूर से दोनों को देख रही थी। जब उसने देखा कि किंग ही के बड़े शॉट लिंग डोंग ये वान वान के लिए इतना ध्यान दे रहा है, तो उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए कठोर हो गया। उसे लगा था कि आज ये वान वान को पूरी तरह से टूटा हुआ देखेगी, लेकिन कौन जानता था कि वह पूरी तरह से ठीक है और स्कूल में इतनी बड़ी हलचल मचाएगी। लड़कियों के डॉर्मेट्री के प्रवेश द्वार पर जब लिंग डोंग वहां से चला गया, तो शेन मेंकी जल्दी से ये वान वान के पास दौड़ती हुई आई और लिंग डोंग की सिमटती हुई पीठ की ओर देखा। फिर उसने चिंता जताते हुए पूछा, वान वान, लिंग डोंग के साथ क्या चल रहा है? उस समय शेन मेंकी के पीछे 2 लड़कियां खड़ी थीं। बाईं तरफ वाली लड़की सफेद चनेल की सुरुचिपूर्ण स्कर्ट पहने थी और खड़ी होकर ये वान वान को तिरस्कार से देख रही थी। उसने घमंड से कहा, एक तरफ तुम सी श्या के बारे में सोच रही हो और दूसरी तरफ लिंग डोंग से जुड़ी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जियांग यान रान का ये सुनकर शेन मेंकी को अच्छा लगा और उसने अपनी खुशी को छिपाया। फिर उसने जियांग यान रान को स्नेहपूर्वक चेतावनी दी, यान रान, ऐसा मत कहो। वान वान ऐसी लड़की नहीं है। शायद वो सिर्फ आम दोस्त है। जियांग यान रान का चेहरा नफरत से भरा हुआ था और उसने तिरस्कार से कहा, आम दोस्त कैसे हो सकते हैं? उसने तो सार्वजनिक रूप से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसे अपना रक्षक बना लिया। ये तो कोई आम दोस्ती नहीं हो सकती। शेन मेंकी के दाहिने तरफ खड़ी स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक औसत सी दिखने वाली लड़की ने व्यंग्य करते हुए कहा, ये बदसूरत लड़की किसी लड़के से कैसे जुड़ी हो सकती है जब वो इतनी घिनौनी दिखती है? वो ये कैसे कर लेती है? शेन मेंकी के साथ चल रही लड़कियों के बीच में ये बवाल बढ़ने लगा और लड़कियां एक एक करके आलोचना करने लगीं। फांग किन का ये सुनकर भीड़ में खड़ी लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं और उन्होंने अनुमान लगाना शुरू किया, क्या ये उसकी बिस्तर में काबिलियत है? शेन मेंकी घबराई हुई नजरों से उसकी रक्षा करते हुए बोली, ये जरूर कोई गलतफहमी होगी। जियांग यान रान ने अपनी बाहें आड़ा करते हुए शेन मेंकी से कहा, मेंकी, तुम ऐसी लड़की के साथ क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें उसकी गंदगी नहीं दिखती? शेन मेंकी अपनी आंखों में हल्की चमक के साथ आंसू छिपाती हुई, बाहर से दिखाते हुए कि वह मुश्किल में है, बोली, यान रान, ऐसा मत कहो। वान वान तो बहुत ही दुखी है। उसके परिवार की स्थिति देखो। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती जब वो इतनी बुरी हालत में हो। जियांग यान रान हंसी ठोंकते हुए बोली, मेंकी, तुम बहुत दयालु हो। ऐसा कहते हैं कि दुखी आदमी के पास कुछ तो गलती होती है जो उसके दुख का कारण बनती है। उसका परिवार बर्बाद है उसके पिता की बुराई से, उसकी खुद की खराब आदतों से और उसकी जटिल निजी जिंदगी से। क्या ऐसी लड़की तुम्हारी सहानुभूति के लायक है? वह इतनी चालाक है कि एक और परीक्षा में चीटिंग कर सी श्या को उसके शो में हक से बाहर कर देती है। अब देखो, वह किंग ही के बॉस से भी जुड़ सकती है। सभी अन्य लड़कियां आसपास इकट्ठा हो गई और उनके साथ मिलकर
ये वान वान की आलोचना करने लगी। अब जब पूरा स्कूल उसके बारे में बात कर रहा है, क्या ये वान वान की जिंदगी और भी मुश्किल होगी या वह अपने विरोधियों से जूझकर कुछ नया रास्ता खोजेगी?